जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। तंत्र के लक्षण के रिसर्च के अंतर्गत हमें जो बहुत से मनुष्यों से मुलाकात करने के बाद जो फाइंडिंग्स प्राप्त हुई है वह आपके सामने रख रहे हैं। यदि कोई परिवार बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा था, सब अच्छे से पढ़ लिख रहे थे, किसी की सर्विस लग चुकी थी, किसी की शादी ब्याह के कार्ड बट चुके थे, अचानक से कोई तंत्र विद्या हो जाती है तो जो परिवार तरक्की करता है उसकी तरक्की होने के बाद में बहुत से मनुष्य उनसे जलने लगते हैं। परिवार वाले ही जलने लगते हैं, आस पड़ोस वाला जलने लगता है। तो सबसे पहले जब हम बड़े बन जाते हैं, तरक्की होने लगती है, तो मनुष्य को आध्यात्मिक राह भी पकड़ना अनिवार्य होता है। यदि मनुष्य आध्यात्मिक राह में नहीं जाएगा तो उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि आध्यात्म ही तंत्र मंत्र काला जादू को रोकने का काम करता है। यदि आपके कोई पुण्य नहीं है तो आपको कोई नहीं बचा सकता, इसलिए पुण्य करना जरूरी होता है। मनुष्य जब प्रगति करता है तो उसको केवल प्रगति ही नजर आती है, उसको धर्म नजर नहीं आता है। और जब वो धर्म कर्म नहीं करता है तो उसके ऊपर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। कि कोई भी परिवार तरक्की करता है तो फिर रात को 12 बजे वो बर्थडे पार्टी मनाने लगता है। उसके परिवार के कुछ सदस्य शराब पीने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं। यही सब कारण तंत्र का मुख्य कारण होता है। तो जैसा कि मैं आपको एक आज रिसर्च बता रहा हूं कि परिवार की बहुत अच्छी तरक्की हो रही थी, सभी हंसी खुशी के साथ रह रहे थे, और तभी सर्वप्रथम जो कमजोर व्यक्ति होता है, जिसकी आत्मा कमजोर होती है, जिसका मन कमजोर होता है, उसके ऊपर तंत्र विद्या सबसे पहले लगती है। अब आत्मा कमजोर किसे कह सकते हैं और मन कमजोर किसे कह सकते हो? मन कमजोर होने का मतलब हो गया चंद्रमा के साथ में शनि बैठा हो, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह न हो, या चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, या चंद्रमा के साथ केतु बैठा हो, तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। तो उसका मन कमजोर होता है, और जिसका मन कमजोर होता है उसके ऊपर तंत्र बाधा सबसे पहले लगती है, क्योंकि वह कमजोर होता है। उसी की मृत्यु भी पहले होती है, वो पागल भी वही होता है। तो मनुष्य को अपने पूरे परिवार की जन्म कुंडली बना करके रखना चाहिए कि कौन व्यक्ति आत्मिक रूप से कमजोर है, किसकी विल पावर कमजोर है, किसका मन कमजोर है। और कई बार मनुष्य का जन्म अमावस्या को हो जाता है, और जिसका जन्म अमावस्या को होता है उसका मन और आत्मा दोनों कमजोर रहती है। उसके ऊपर तंत्र बाधा, काला जादू होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे मनुष्य को जिसका मन कमजोर है, जिसकी आत्मा कमजोर है, सूर्य के साथ राहु बैठा हो, चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, या केतु बैठा हो, इन दोनों के साथ में, तो मान करके चले तंत्र बाधा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो उसके लिए विशेष पूजा पाठ, तावीज, रक्षा कवच इत्यादि साथ में रखना चाहिए। परंतु जब परिवार की तरक्की होती है तो मनुष्य सिर्फ पैसे कमाने की ओर ध्यान देता है, यह सब चीज भूल जाता है कि मेरे परिवार में कौन कमजोर है, और इसी का फायदा तंत्र विद्या करने वाले उठाते हैं। और जब आप पैसे कमाने लगते हो तो आपके ऊपर तंत्र विद्या होने लग जाती है। सबसे पहले जो कमजोर व्यक्ति होता है उसकी पढ़ाई लिखाई रोक दी जाती है।
यदि वो सर्विस कर रहा है तो सर्विस छुड़वा दी जाती है, उसको मानसिक रोगी बना दिया जाता है। फिर आस पड़ोस वाले कह लीजिए, चाचा लोग कह लीजिए, ताऊ लोग कह लीजिए, नाते रिश्तेदार कह लीजिए, जब आप बड़े बन जाते हैं तो ये सब आपको बार बार अपने घर पे बुलाते हैं और तंत्र विद्या भी करते हैं। लौंग खिलाते हैं, सुपारी खिलाते हैं, खैनी खिलाते हैं, इन सब के ऊपर तंत्र होता है। तो कृपया दूसरे लोगों के हाथ से जर्दा, चूना, सुपारी, लौंग नहीं खाएं। फिर मनुष्य को समझ में नहीं आता है और व्यक्ति उस व्यक्ति से वशीभूत हो जाता है और वह व्यक्ति उसका फायदा उठाता है कि हाँ, मेरी तंत्र विद्या का प्रभाव होना चालू हो गया है। वह अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है। जिसकी शादी होने रहती, शादी अटवा देता है, पढ़ाई को खराब कर देता है, किसी का विवाह ही नहीं होने देता है, किसी को पागल कर देता है। यदि शादी किसी तरीके से हो गई तो उसका तलाक हो जाता है। मां बेटों में दुश्मनी हो जाती है, मां बेटी में दुश्मनी हो जाती है, बाप बेटों में दुश्मनी हो जाती है और फिर किसी न किसी की मृत्यु होना चालू हो जाती है। यह तंत्र का प्रभाव होता है। मैं सिर्फ एक तंत्र को डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि व्यक्ति जब तक समझता है कि मेरे ऊपर तंत्र हो गया तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप उन लक्षणों को समझने का प्रयास करिए कि तंत्र से क्या क्या होता है। अचानक आपकी प्रगति रुक जाए, अचानक घर में मनुष्य बीमार रहने लग जाए, अचानक कोई न कोई व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा रहे, कोई न कोई व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए, अचानक पेट दर्द होने लग जाए, अचानक सीने में दर्द होने लग जाए, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। तो परिवार वाले ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं तो समझ जाइए कहीं न कहीं पर तंत्र विद्या हो गई है। कोई व्यक्ति जो घर के बाहर रहता था वो घर आने से डर लगता है, घर में आने पर उसे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, उसका मन नहीं लगता है। और यदि घर के अंदर बैठ गया आकर के तो गुमसुम तरीके से घर में बैठा रहता है, बाहर निकलने का मन नहीं करता है, तो भी समझ जाओ कि तंत्र विद्या हो गई है। नौकरी ठीक से नहीं चलती है, पढ़ाई लिखाई में बाधा आती जाती है, और यदि आपके घर के आसपास या आपके घर के ऊपर या आपके घर की छत के ऊपर कोई तावीज पड़े हुए मिले, कोई धागा पड़ा हुआ मिले, पीली सरसों पड़ी हुई मिले, लौंग पड़ी हुई मिले, कोई छोटी पुतली बनी हुई मिले, महावारी के कपड़े यदि आपके आसपास या आपके घर के सामने पड़े हुए मिलते हैं तो समझ जाइए तंत्र करने वाला व्यक्ति तंत्र कर रहा है। कई बार मनुष्य अजीबोगरीब सामान लाकर के आपके घर के सामने डाल देता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मांस के टुकड़े भी हो सकते हैं, कुछ हड्डियां भी हो सकती है। आप सोचेंगे कुत्ता लेकर के आया होगा, परंतु वास्तव में कुत्ता लेकर के नहीं आता है, यह तंत्र विद्या का एक भाग होता है। तो यदि आपकी प्रगति रुक गई हो, घर परिवार में अचानक से शादी ब्याह रुक गई हो, अचानक से सर्विस छूट गई हो, या अचानक से घर में क्लेश अशांति रहने लग गई हो, या फिर घर का मुखिया परिवार वालों की बात नहीं सुनता हो, तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं पर वशीकरण या उच्चाटन का काम हो चुका है। यह तंत्र के लक्षण है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना कि आप समझ सको कि वास्तव में तंत्र से क्या क्या होता है। अब यदि ऐसा हो गया है तो तुरंत उसको दूर कराने का प्रयास करें, किसी तांत्रिक से मिलें ताकि आप अपने परिवार के ऊपर आ रही तांत्रिक चीजों से रक्षा कर सकें और पूजा पाठ के माध्यम से तंत्र को हटाया जा सकता है। परंतु जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार से यदि तंत्र किया गया है तो किसी तांत्रिक से ही तंत्र कटवाना होगा। किसी गुनिया से, ओझा भोपा से तंत्र नहीं कटता है, किसी शास्त्री, किसी पंडित से तंत्र नहीं कटता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, फालतू पैसे बर्बाद न करें, किसी अच्छे तांत्रिक को पकड़ें ताकि वही तंत्र काट सकेगा।
कोई गुनिया जिसके शरीर में छोटी मोटी शक्ति आती हो, कोई ओझा जो झाड़ फूक करने का काम करता हो, कोई भोपा जिसके अंदर कोई छोटी मोटी शरीर में शक्ति आती हो, या कोई गुनिया, इनके पास में ऐसी पावर नहीं होती कि वो शमशान की तंत्र को काट सके। यदि हर साल आपके यहाँ पे किसी न किसी की मृत्यु हो रही हो, हर साल लाखों रुपए आप कमा रहे हो परंतु हॉस्पिटल में चला जाता हो, कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता हो, रात को गंदे गंदे बुरे सपने, डरावने सपने आते हो, शमशान नजर आता हो सपने में, या फिर अचानक से 12 से 4 के बीच में डर करके उठ जाते हो, तो समझ जाइए घर के अंदर तंत्र विद्या हो गई है। उसका इलाज कराना अत्यंत आवश्यक है। यदि डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई भी समस्या नहीं आ रही हो, उसके बावजूद भी शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो, शरीर में रोग हो, शरीर में हाथ पैर टूटते हो, अलग अलग जगह दर्द होता हो, नसें फूलती हो, शरीर के अंदर दबाने के निशान आ जाते हो, शरीर के अंदर उंगलियों के निशान आ जाते हो, शरीर में पंजों के निशान आ जाते हो, तो समझ जाइए कि शरीर के ऊपर कोई न कोई ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, चुड़ैल बाधा, डाकन बाधा ये लग चुकी है। यदि किसी मनुष्य के साथ में यदि स्त्री है और उसके साथ में कोई अदृश्य आत्माएं आकर के सहवास संभोग करती है, उसकी काम इच्छा को बहुत ज्यादा तीव्र कर देती है और वह काम इच्छा तृप्त करने के लिए सो जाती हो, तो समझ जाइए कोई न कोई ऊपरी बाधा लगी हुई है। ऐसी स्थिति पुरुष के साथ में होती है। यदि कोई जवान अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी मृत्यु, ऐसी स्त्री भी, ऐसी मृतक की स्त्री की आत्मा यदि किसी व्यक्ति को लग जाती है, तो वह उससे सहवास करती है, संभोग करती है और अपने आप को तृप्त करती है और मनुष्य का जीवन बर्बाद कर देती है। यदि ऐसी स्त्री लग जाती है तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं। यदि आप इन सब किसी भी लक्षण से परेशान हो, या कोई व्यक्ति हो, कोई आपका मित्र हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, जो कि आपने अपनी आंखों से देखा हो कि पहले प्रगति अच्छी हो रही थी, अब प्रगति होना बंद हो गई हो, पहले घर में सुख शांति थी, अब सुख शांति नहीं हो, और जो धर्म कर्मों में विश्वास रखता हो, तो आप बता सकते हो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा ऐसे मनुष्यों का गारंटी के साथ में इलाज किया जाता है। 7649862712 पर संपर्क करें, व्हाट्सएप के माध्यम से 9977831616 पर संपर्क कर सकते हैं, और 7987237885 पर आप संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति बिल्कुल भी न हो सके। अन्यथा आप बर्बाद हो जाओगे, पैसे से बर्बाद हो जाओगे, सामाजिक रूप से बर्बाद हो जाओगे, मान सम्मान आपका गिर जाएगा, और सबसे बड़ी बात है आपकी मनुष्य, आपके घर का परिवार का कोई सदस्य काल के ग्रास में जा सकता है। उसे बचाने का भी तरीका तंत्र की काट है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ये तंत्र के लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन लक्षणों से पीड़ित है तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। फोन न करें, कृपया व्हाट्सएप के माध्यम से अपना आधार कार्ड पहले भेजें, फिर व्हाट्सएप के माध्यम से ही चर्चा करें। जय माता दी।